बाबा केदार के श्रद्धालुओं का खत्म होगा इंतजार, कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, तैयारियां पूरी। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने से पहले कीजिए बाबा केदार के दर्शन, फूलों से किया जा रहा मंदिर का भव्य श्रृंगार। करीब 108 क्विंटल फूलों से किया जा रहा केदारनाथ धाम का श्रृंगार, मंदिर की सजावट के लिए कई राज्यों से मंगवाए गए फूल। 4 मई को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट, बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने से पहले तैयारियां जोरों पर। 4 धाम यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत, सिरसी में विधि विधान से पूजा पाठ के साथ शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। आज गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई बाबा केदार की डोली यात्रा, शाम को केदारपुरी पहुंचेगी डोली। गौरीकुंड पहुंचने पर बाबा केदार की डोली पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा की, अक्षतों से किया जोरदार स्वागत। केदारनाथ की पैदल डोली यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, ढोल नगाड़ों की धूम पर जमकर थिरके भक्त। केदारनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात प्रत्येक कार्मिक को मिलेगा 20 लाख तक का मुफ्त बीमा। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर डीएम की समीक्षा बैठक में फैसला लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने 4 धाम यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दर्शन की, विधि विधान से पूजा पाठ कर आशीर्वाद दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य जारी, मंदिर में लगाया गया गोल्ड का पहला दरवाजा, मंदिर की पहली मंजिल पर लगाया गया सोने का दरवाजा। राम मंदिर में लगाए जाने हैं कुल 46 दरवाजे, जिनमें से 42 दरवाजों पर चढ़ाई गई सोने की परत। मुंबई के मां मुंबा देवी मंदिर में आम महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। आम के फल, पत्तों और फूलों से सजाया गया मां मुंबा देवी मंदिर, दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा। श्रद्धालुओं ने मां मुंबा देवी को मनपसंद आम चढ़ाकर प्राप्त किया आशीर्वाद, बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किए गए आम। महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वेब शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 4 मई तक चलेगा सम्मेलन। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को वैश्विक मीडिया मनोरंजन को स्थापित करना। वेब शिखर सम्मेलन में शाहरुख खान, आमिर समेत बॉलीवुड और मीडिया जगत के दिग्गज और 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल। वेब शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा वेव्स एक शब्द नहीं लहर है। पीएम मोदी ने कहा सिनेमा देश की संस्कृति की आवाज है, दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की गूंज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारे लिए संगीत एक साधना है, भारत का गाना विश्व की पहचान बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें सबके मन को जीतना है, विकसित भारत की यात्रा अभी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कल केरल में विझिन्जाम बंदरगाह का लोकार्पण करेंगे, देश को मिलेगा पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। प्रधानमंत्री मोदी कल आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा, 6 हाईवे, 1 रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास होगा। दिल्ली में आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक होगी, सरकार द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने 40वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, सड़क, रेल और बंदरगाह से जुड़ी 90,000 करोड़ रुपए की 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम 4 बजे कर्नाटक के हुबली में संविधान बचाओ महंगाई घटाओ रैली को संबोधित करेंगे। 17 मई तक कांग्रेस की रैलियों का आयोजन होगा। संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग की।
अमृतसर के पास अटारी बागा बॉर्डर पर पाकिस्तान वापसी के लिए पहुंचे लोग। पहलगाम में हमले के बाद भारत ने रद्द किया पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा। भारतीय व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने का फैसला किया। आज से पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन किया सीजफायर का उल्लंघन, एलओसी पर फायरिंग की। पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी। मोहम्मद असीम मलिक को सौंपा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार। भारत का एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान में हलचल, शहबाज शरीफ की भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका से अपील। पाकिस्तान रजिस्टर्ड ऑपरेटेड विमान समेत पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर रोक। भारतीय सीमा में 23 मई तक पाकिस्तानी फ्लाइट्स नहीं भर सकेंगे उड़ान। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर से बातचीत की। पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ से भी बातचीत की। पंजाब हरियाणा के बीच भाखड़ा नहर के पानी को लेकर तनाव बढ़ा। पंजाब ने हरियाणा जाने वाले भाखड़ा नहर को 50% पानी रोका। पानी रोकने पर हरियाणा के नेताओं ने जमकर विरोध किया। नेताओं ने पंजाब का बॉर्डर बंद करने की चेतावनी दी। पंजाब के पानी रोकने पर भड़के दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा। कहा, हरियाणा और दिल्ली का पानी रोककर गंदी राजनीति पर उतर आई पंजाब सरकार। पंजाब हरियाणा के पानी वाले विवाद पर बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान। कहा, विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे बीजेपी। सीएम भगवंत मान का आरोप, कभी भी पंजाब और पंजाबियों की अपनी नहीं हो सकती बीजेपी। अमूल ने दूध के दामों में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की। आज से पूरे देश में बढ़े हुए दाम लागू। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया दौरा। निर्माण में देरी पर नाराजगी जताते हुए कार्यों को तय समय सीमा में करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होडल में ब्रज विकास रैली में शामिल हुए। 10 करोड़ की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव धार में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। 2000 से ज्यादा जोड़ों की शादी हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत त्रिभुवना में श्री विद्या पाठशाला के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। कहा, ऐसे संस्थान नई पीढ़ी को संस्कार और शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए शहादत देने वालों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई में समारोह का आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ध्वजारोहण किया। महाराष्ट्र दिवस पर पुणे में समारोह का आयोजन। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने तिरंगा फहराया। पुलिस अफसरों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। पीएम ने महाराष्ट्र को बताया प्रगति का मजबूत स्तंभ। राज्य के विकास के लिए शुभकामनाएं दी। आज गुजरात भी मना रहा अपना 65वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, राज्य निरंतर नई ऊंचाइयां छुए, ऐसी कामना। दिल्ली से हज के लिए यात्रियों का जत्था रवाना। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक के कलबुर्गी में बसपा जयंती पर रोशनी से जगमगाई गुरु बसवेश्वर की प्रतिमा। लोगों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। तिरुवनंतपुरम में नो टू ड्रग्स अभियान के तहत मेगा जुम्बा प्रदर्शन की शुरुआत। केरल के सीएम पिनाराई विजयन शामिल। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव दिल्ली में एसओजी ग्रैंड मास्टर सीरीज में हुए शामिल। लोगों ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। दिल्ली के वायु भवन पहुंचे वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर। जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मजदूर दिवस के मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजदूरों से मुलाकात की। लखनऊ पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां शुरू। मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर वाराणसी में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। शादी के बंधन में बंधे 125 जोड़े।
सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मजदूर की बेटी का कन्यादान किया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत, दिल्ली एनसीआर में आज से आंधी और बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट, एमडी ने दिल्ली एनसीआर में आज से 3 मई तक बारिश का जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद, राज्य में 5 मई तक बारिश की संभावना। बिहार में लोगों को गर्मी से मिली राहत, पटना में सुबह सुबह हुई भारी बारिश। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी, 3 मई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। पंजाब के जालंधर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश को पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। पंजाब के तरन तारण में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 4 किलो हेरोइन के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे कल्याण में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से रह रहे 14 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। नोएडा में पुलिस ने कार्रवाई की, घर में घुसकर चोरी करने वाले मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिल्म हाउसफुल 5 का टीजर रिलीज, हाउसफुल की 15वीं सालगिरह पर निर्माताओं ने दिखाई फिल्म की झलक, 6 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय का ट्रेलर रिलीज, इसमें ड्रामा के साथ साथ भरपूर कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। अमोल पाराशर और विनय पाठक डॉक्टर के रोल में नजर आएंगे। 9 मई को प्राइम वीडियो पर कैसे करके बीबी बता देते हैं। वाह जी सर, जैसे आपका अभी बहुत बड़ा हुआ है सर। एक डॉक्टर हूँ। फिल्म V1 का ट्रेलर जारी, जिसमें खौफनाक जंगल के बीच एक महिला मशाल लिए चलती नजर आ रही है। फिल्म में तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आएंगी। बॉलीवुड सिंगर और मशहूर रैपर बादशाह का नया गाना गलियों के गालिब रिलीज, इस गाने को खुद बादशाह ने लिखा और गाया भी है, साथ ही इस गाने पर जबरदस्त डांस किया है। हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन वुमेन इन मोशन अवार्ड से सम्मानित, उन्हें यह अवार्ड कान फिल्म फेस्टिवल और केरिंग द्वारा दिया जाएगा। किडमैन को यह पुरस्कार उनके उस फैसले पर खरे उतरने के लिए दिया जा रहा है।